एक एक किलो आटा दिया तो क्या 1 किलो आटे को, जब गैस ही नहीं है, लोगों के पास तेल नहीं कुछ नहीं, तो आटे को क्या घोल के पीते? कुछ भी न करा है और पब्लिक का मार दिया रोड पे। योगी नहीं है, ढोंगी बाबा है, ये मंदिर में अच्छे लगते हैं ना, मंदिर में ही चला जाना चाहिए, इनके बस की राजनीति नहीं है। तो इस बार परिवर्तन चाहते हैं? जी बिल्कुल चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया त्यागी और आज हम गाजियाबाद विधानसभा में घूम रहे हैं और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में कितना काम हुआ है, क्योंकि अब इलेक्शन है और इलेक्शंस की डेट भी आ चुकी है। 7 चरणों में उत्तर प्रदेश के जो चुनाव होने हैं, साथ ही 10 मार्च को रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। तो लोगों के मन में क्या है, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कितना खुश हैं, यहाँ पर कितना काम हुआ है या नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? फूलो देवी। फूलो देवी। अच्छा, कैसे लग रहे हैं योगी जी? बेकार बेकार से लग रहे। क्यों बेकार? वो तो कह रहे हैं हमने बहुत काम किया है। कुछ ना करा, कुछ भी नहीं करे। कुछ क्या कह रहे हैं? कुछ भी न करा है और पब्लिक का मार दिया रोड पे। हाँ, क्या करा है? कुछ भी न करा। मोदी राशन दिया है? कहाँ दिया राशन? कुछ भी ना दिया है राशन। नहीं दिया? नहीं, हम लोग का तो खाने बगैर मर गया है। और अच्छा, कुछ भी ना दिया मोदी। मोदी का क्या करना जाए? आप क्या कह रहे हैं? क्या नाम है? दीपक नाम है जी। हाँ, तो कैसे लग रहे हैं योगी जी के काम? काम धाम कहाँ चल रहे हैं जी? काम नहीं चल रहा है? नहीं जी, हाँ, वो तो कह रहे हैं सबके काम चल रहे हैं, सब वापस काम पर पहुंच। कुछ भी नहीं चल रहे जी। हाँ, नहीं चल रहा है। आप क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीना बौद्ध, मैं रजापुर गाजियाबाद से हूँ। और आप ये बताइए कि उन्होंने करा ही क्या है? कुछ भी नहीं किया है। बेचारे जितने भी गरीब मजदूर हैं, और लॉकडाउन लग गया तो किसी को खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। मजदूरों के लिए तो हमने 1 किलो आटा दिया तो क्या 1 किलो आटे को, जब गैस ही नहीं है, लोगों के पास तेल नहीं कुछ नहीं, तो आटे को क्या घोल के पीते? सरकार तो कह रही है हमने मजदूरों के लिए बहुत किया है, घर घर राशन पहुंचाया है, ई कार्ड बनवाया है। आप यहाँ किसी भी महिला से पूछ लो, किसी का भी यहाँ राशन कार्ड बना हुआ है? कह रहे हैं ई श्रम कार्ड बनवाए हैं, लेबर कार्ड बनवाए हैं। यहाँ कुछ भी नहीं बना है, और जो भी बना है वो बिना पैसे लिए दिए, कुछ भी काम नहीं हो रहे हैं। सरकार तो कह रही है हमने करप्शन खत्म कर दिया, भ्रष्टाचार नहीं है अब। सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार यही है, और इतने अत्याचार बढ़े हैं ये सभी को पता है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार, मतलब प्रशासन की जरा भी खौफ नहीं है। जितने भी आतंकवादी हैं, गिरोह, चोर, डकैत, किसी के भी दिलों में सरकार के प्रति कोई डर नहीं है। अच्छा, सरकार तो कह रही है, साथ ही गृह मंत्री कहते हैं मैं दूरबीन लेके देखता हूँ तो मुझे माफिया नजर नहीं आते। क्या कहेंगे? नहीं, उनकी आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ है तो उन्हें तो कुछ नजर आएगा ही नहीं। आप गरीब आदमी से पूछिए कि कितने परेशान हुए हैं यहाँ पर। जो खाने पीने का सामान भी था ना, वो भी जातिवाद देख देख कर दिया गया है। खुद हमने अपनी आंखों से देखा है। यहाँ पर कुछ बटने के लिए भी आता था ना, तो कास्ट पूछी जाती थी कि क्या ये मुसलमान है या हिंदू है। खुद मैं इस बात की गवाह हूँ कि जब मैंने एक मुसलमान परिवार में मैंने वो पैकेट दिए जो ज्यादा जरूरत के थे, तो मेरे से मना कर दिया गया। अच्छा, कि इन लोगों को नहीं देना है। तो ऐसी सरकार का फायदा क्या, जो मुंह देखकर पक्षपात करती है। जब कोई सरकार में जीत जाता है, फिर तो सबका प्रधानमंत्री है, सबका मुख्यमंत्री है, तो सबको एक समान निगाह से देखना चाहिए। तो एक समान नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ज्यादा जातिवाद इनके आने से बढ़ता है, और सीमाओं पर भी झगड़े जब भी होते हैं जब बीजेपी सरकार आती है। आप यहाँ किसी से भी पूछ लो, किसी भी महिला का कोई राशन कार्ड बना हुआ हो तो यहाँ पर नहीं बना हुआ है। आप लोगों किसी का नहीं बना है। नहीं बना हुआ। सरकार तो कह रही है हम घर का पहुंचा। नहीं, कुछ कहाँ दे रही है हम लोग को? दे रही है? नहीं, कुछ नहीं दे रही है। कुछ नहीं मिल रहा। नहीं, लोगों को मिल रहा है कुछ? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है हम लोग। नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं, कुछ भी छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, कुछ भी नहीं मिल रहा है। कुछ भी नहीं मिल रहा है। और रोजगार को लेके क्या कहेंगे? कुछ मिला है इधर की तरफ? नहीं, ये सरकार नई नई सरकार आ रही है, जैसे आप वाले हैं और हैं कि हम तुम्हें फ्री में बिजली देंगे, फ्री में। अरे भैया, तुम रोजगार दो ना। बिजली, पानी, खाना पीना तो लोग खुद ही खरीद लेंगे। उनको इस काबिल तो कर दो। तुमने तो अपंग कर दिया। सारी सरकारें जो हैं अब एक चुनाव के अहम मुद्दे होते हैं कि रोजगार मिलना चाहिए या विकास होना चाहिए। रोजगार है, क्योंकि यहाँ पर लोगों के पास काम ही नहीं है। जब काम नहीं है तो वो क्या कमाएंगे? और सरकार तो अब कह रही है, नए नए दावे हो रहे हैं कि हम फ्री में ये देंगे, फ्री में वो देंगे। क्यों दे रहे हो फ्री में? बच्चों को इस लायक बनाओ ना, वो अपनी कमाई से खुद खरीद सकें। हमें ऐसा फ्री में कुछ नहीं चाहिए, ना लाइट चाहिए, ना खाने पीने को चाहिए। हमें रोजगार चाहिए, रोजगार जो कि 10 साल से इन्होंने रोजगार निकाले ही नहीं है। यूपी में नौकरियां लगी ही नहीं है, 10 साल हो गए, निकली ही नहीं है। सरकार तो कह रहे हैं 4 लाख की भर्ती हुई है, तो उन्होंने अपने लोगों को लगवाया होगा।
और ये मकान भी बने हैं योजनाओं में, तो अधिकांश आप देखोगे ऊंची जात बिरादरी वालों के बने हैं। गरीब लोगों को तो लोन भी नहीं मिल रहे हैं, अच्छा, मतलब गरीब लोगों के लिए नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये तमाम जिनकी योजनाएं सेटिंग, लेके आते जिन लोगों की सेटिंग है उन्हीं लोगों के काम हो पा रहे हैं इस सरकार में। कन्या सुमंगला तमाम योजनाएं निकालते हैं, यहाँ तक नहीं पहुँच पाती ना। नहीं आप इनसे पूछिए, इनके छोटे बच्चे हैं, किसी को मिले हैं कहीं सरकार से कोई पैसे बच्चे पैदा होने पर? आप इनसे पूछिए, छोटे छोटे बच्चे हैं। अम्मा क्या कहेंगे, क्या नाम है? मेरा नाम चरणो है। हाँ, सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार ने लाता हमारा का जो कार्ड बनाए और ना जो पैसा थोड़े घंटे जमा हुए वह भी सारे लिकड़वा कर नाले में फिकवा दिए। ऐसे कैसे? और जब से बर्बादी सी आ रही है, घरों में रोटी पानी भी नारे बेचारे मेहनत मुझे बर्तन मारने के लिए जावा उन्होंने जोड़ कर बैंकों में जमा करे, वह भी लिकड़वा कर बेचारे ने, और वह भी नाले में गिर दिए। तो जब से ही जब नोटबंदी करवा दी, बेचारे ने जोड़ के करे, बतेरे इनकी तो मुक्ति भी हो गई इस गम की वजह से। तो क्या सरकार ने वो करी है इस सेवा? कहते फ्री में राशन दिया है लोगों को, दिया होगा ना, हमने तो ना लिया ना, हमने लिया कभी। आप लोगों को नहीं मिला घर की तरफ? हमारा कभी राशन कार्ड ही ना था, वो मिलेगा। परिवर्तन चाहते हैं या खुश हैं योगी जी से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहते। जो ये योगी हैं ये मंदिर में ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, योगी नहीं है, ढोंगी बाबा है, ये मंदिर में अच्छे लगते हैं ना, मंदिर में ही चला जाना चाहिए। इनके बस की राजनीति नहीं है। तो इस बार परिवर्तन चाहते हैं? जी बिल्कुल चाहते हैं। किसको चाहती है यहाँ की जनता इस बार? हम तो बहन जी को ही चाहते हैं, क्योंकि वो सबको समान निगाहों से देखती हैं। उनके राज में कभी ऐसा नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, गुंडागर्दी खत्म हो जाती है। एक प्रशासन का खौफ रहता है, प्रशासन को खौफ रहता है कि हाँ बहन जी ये कर देंगी वो कर देंगी, लेकिन इस सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। लोगों के दिलो दिमाग से डर नाम की चीज निकल गई है, और जितने भी गरीब बेसहारा हैं उन पर और अत्याचार बढ़े हैं। जब से ये सरकार आई है पब्लिक लाइन में लगी पड़ी है, कभी आधार कार्ड, कभी पेंशन कार्ड, कभी वो बताओ। अच्छा, वो तो कह रही है हमने गड्ढे मुक्त कर दिया। अजी कुछ नहीं रहा। हाँ? इस सरकार में तो आके और लोग गड्ढे में गिर गए हैं, जिन महिलाओं कह ने। रही है हमने सड़कें गड्ढा मुक्त कर दिए हैं, फ्लाईओवर बना दिए हैं। बताओ, गाजियाबाद में कोई ऐसा फ्लाईओवर जो इन्होंने बनाया जिसका उद्घाटन हुआ हो, या कोई हॉस्पिटल बता दो, या कोई यूनिवर्सिटी, नहीं आप कोई यूनिवर्सिटी बता दो इनके नाम से कि किस उसका उद्घाटन किया है? नहीं हुआ कुछ। नहीं हुआ है। और शिक्षा और इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी अब स्कूलों में पढ़ा भी नहीं सकता। ऑनलाइन यदि बच्चे पढ़ भी रहे हैं तो नेट महंगा हो गया। अब ये बच्ची है, फोन में जो है पैसे, गवर्नमेंट कह रही है हमने फ्री में कर रखा है लड़कियों के लिए शिक्षा जो है, कहीं भी नहीं है फ्री में, कुछ भी नहीं है कोई फ्री में? अहिल्याबाई कन्या की एक योजना है, ये उसके सब द्वारा जो है किताबों में ही इनके चल रही होगी, लिखा पढ़ी में। अच्छा, लोगों को नहीं मिल नहीं, कोई फायदा नहीं। स्नातक की डिग्री हम फ्री में दिलवा रहे हैं गरीब बच्चों को। साथ में लैपटॉप की बात कही थी, लैपटॉप मिले यहाँ पर किसी को? यहाँ किसी को कुछ नहीं मिल रहा। ये लड़की है, नेट पे पैसे भी नहीं गिरवा पाते हैं, ये फोन में इतना नेट भी महंगा कर दिया, ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं। गरीब इनकी मम्मी है, ये 300 रुपया कर दिया है। पढ़ा रही हैं, लेकिन है ना बहुत महंगी पढ़ाई बैठ रही है। पढ़ाई बढ़ता 1 भी रुपया न देते हैं। कह रही है हम सरकारी में फ्री में किसका दिया है? यहाँ तो कुछ भी न दिया है किसी को, यहाँ तो कुछ भी न दिया, सबको रोड पर ले लिया है। किसी को न दिया है, कुछ भी न दिया है किसी को, ना पढ़ा माना लिखा है माना कोई चीज में, ना लैपटॉप कहाँ दिया, लैपटॉप किसी को न दिया है। जब से ये मोदी हुआ है ना, जब से लोग भूखे मर गया है यहाँ पे। जब से मोदी जोगी निकला, जब से भूखे मर गया है। दुख के अलावा सुख दिया किसको मोदी ने? हाँ, कोई चीज किसी को नहीं पहुंचाई। सब ऐसे ना राशन कार्ड है ना आधार कार्ड है, हमारा कुछ नहीं है। बनवाया नहीं, बना नहीं, बनवाया ही नहीं। जब उनने तो क्या बनता वो, जो सिवा दुख के अलावा कोई सुख दे दिया उनने, कोई फायदा उसकी ऐसी जिंदगी से? उसको प्रधान बनाएंगे हम, मंत्री बनाएंगे उसे? मुख्यमंत्री बनाएंगे योगी? नहीं बनाएंगे हम, ना बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे हम। तो मन बना लिया है? हाँ, मन बना लिया परिवर्तन का। हाँ, बहुत दिनों से बना हुआ, पहले से ही बना रखा है। पहले से ही लोगों का मन चुका है कि उससे कहते बेकार है, तो वो तो 1 लाख रुपया हमारे आगे भी रख देगा, बेकार मंत्री बनाना ही नहीं उसको। अच्छा। हाँ। मतलब कह रहे मुफ्त में हम हर चीज देंगे? ना, हमें लेना नहीं उसकी मुफ्त की। अभी नहीं लेना? ना, 5 साल में बहुत मिल गया। बहुत मिल गया। हाँ, बहुत ले लिया, बहुत पेट भर गया उसके लेने से, खाने से। 5 साल में पेट भर गया? हाँ अम्मा, भर गया पेट 5 साल में? क्या पेट भर गया? कुछ मिलता नहीं है यहाँ पे तो, कुछ नहीं।
खाना वाना नहीं मिलता, राशन? नहीं राशन ना कार्ड ना कुछ बना है यहाँ पे, हमारा कुछ नहीं है। अच्छा, तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ के जो लोग हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जो योजनाएं आती हैं सरकार के द्वारा उसका लाभ जो है जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच पाता है, लोगों को उन सारी चीज़ों का लाभ नहीं मिलता है। सरकार बड़े बड़े दावे तो करती है, क्या उन दावों पर सच में खरी उतर पाती है? यहाँ के जो लोग थे उन्होंने साफ तौर पर बता दिया है कि उनका जो मन है वो बदल चुका है। इस बार उत्तर प्रदेश में वो परिवर्तन चाहते हैं। तो देखते हैं आने वाले चुनावों में इन सारी चीज़ों का कितना असर पड़ता है, क्योंकि 10 मार्च को अब रिजल्ट भी आएंगे इलेक्शन होने के बाद। तो देखते हैं क्या होता है, परिवर्तन होता है या फिर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा बनते हैं। बात हो रहा है, जब हमारी वोट तो बेकार ही हो जाती हैं, क्योंकि इनकी तो मशीनों में सेटिंग है। सारी पार्टियां सड़क पे आती हैं वोट मांगने के लिए, और ये लोग कभी भी सड़कों पे नहीं आते, क्योंकि इनकी तो मशीनों में सेटिंग है। इन्हें क्या जरूरत है आम जनता की परेशानियों से, इसलिए वो टेंशन फ्री है। वो तो पहले घोषित कर देते हैं भाई हमारी तो इतनी सीट आएंगी, हम तो जीते पड़े हैं। तो कहीं ईवीएम में कहीं ना कहीं नहीं गए, 101% है। उसी पहले ये जनता को खुश करने की वजह से जनता की सुनते थे कि भाई हमें वोट नहीं मिलेंगी, लेकिन अब इनकी सीधा सेटिंग है, जनता जावे भाड़ में, हम तो जीत ही जाएंगे। और आप देखना कुछ ही दिन में ये आ जाएगा भाई हम तो इतनी सीट से जीत रहे हैं। तो क्या चाहती हैं, बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से होने चाहिए। जब तक मशीन रहेगी, जब तक इनकी कालाबाजारी चोर बाजारी ये सब चलती ही रहेगी। और ये इसीलिए निश्चिंत होकर कहते हैं कि भाई हम तो जीते पड़े हैं। जब सरकार, जब आम जनता इनसे परेशान है, तो किस आधार पे ये कहते हैं हम जीत जाएंगे? मतलब आम जनता परेशान है, उसके बाद भी ये जीत का दावा करते हैं, तो ये किस आधार पे करते हैं? जाहिर सी बात है मशीन की वजह से। देखिए साफ तौर पर सवाल जो है ईवीएम पर भी उठता जा रहा है। तो सरकार से आप लोग मांग करेंगे कि बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से ही होने चाहिए। हमारी तो वोट डालना न डालना बेकार ही है। हक मतलब सच्चाई तो यही है कि हम किसी को भी वोट दें, सबको पता है घूम फिर के जाएगी कमल पर ही, क्योंकि इन्होंने सेटिंग कर रखी है जी। और यदि इनमें इतना खरापन है तो जीतदार बन के कहो जी हाँ जी बैलेट पेपर से करवाओ, तो पता चल जाएगी जनता कितनी खुश है इनसे। देखिए जनता साफ तौर पर चेता रही है कि बैलेट पेपर से आप चुनाव करवाइए। ईवीएम में कहीं ना कहीं ईवीएम से लोग जो हैं यहाँ के संतुष्ट नहीं है। वो कह रहे हैं कि ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो सकती है, तो बैलेट पेपर से चुनाव करवाने चाहिए। धन्यवाद।